अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मियाँ। सो आज हम लोग कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीवीटी कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे कि सीवीटी क्या होता है, सीवीटी को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं और सीवीटी कैसे काम करता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सीवीटी क्या होता है। तो सीवीटी बेसिकली एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसका मकसद हाई वोल्टेज को जो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। जैसा कि हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, वो भी इन हाई वोल्टेज को क्या करता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और इन लो वोल्टेज को फिर हम लोग मीटरिंग के तौर पर और इसके अलावा जो है पावर सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। और सीवीटी को बेसिकली हम लोग 220 kV और 220 kV से ऊपर के जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे जो है वो यूज़ करते हैं। सो अगर आपसे कोई पूछे कि सीवीटी क्या है तो आपने कहना है कि जी ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका मकसद हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। और ये बिल्कुल उस तरीके से काम करता है जैसा हमारे पास जो है वो पीटी जो है वो काम करता है, लेकिन इसको हम लोग 220 kV और इससे अबव वोल्टेज के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अब मेरे राइट साइड के ऊपर एक आपके पास ये एक 220 kV का ग्रिड स्टेशन है जिसके अंदर जो है वो 3 हमारे पास जो है वो सीवीटी लगी हुई हैं। सो एक ये फेज़ है और दूसरे फेज़ के ऊपर ये लगी हुई है और तीसरे फेज़ के ऊपर जो है वो ये लगी हुई है। ठीक है, सो ये तो था हमारा कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सीवीटी को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, पीटी को हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते। सो जो हमारे हाई वोल्टेज हैं जिसकी रेंज 220 kV तक होती है वहाँ पर जो है ना हम लोग पीटी यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ तक हमारी जो पीटी होती है वो इकोनॉमिकल होती है। सो इन वोल्टेज से ऊपर हमारे पास आते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होते हैं ये 220 kV से लेकर 800 kV तक होते हैं। सो इन वोल्टेज रेंज में अगर हम लोग पीटी यूज़ करें तो उसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इस वजह से हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में जो है वो पीटी को इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ पर हम लोग किसे यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग सीवीटी को यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे सीवीटी जो होती है वो हमारे पास इकोनॉमिकल जो होती है। ठीक है, तो ये तो था कि सीवीटी को हम क्यों यूज़ करते हैं, पीटी को यूज़ जो है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन पे हम लोग क्यों इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो जितने भी 220 kV के ग्रिड स्टेशन होंगे या इससे ऊपर ग्रिड स्टेशन जैसा कि हमारे 400 kV का 500 kV का वहाँ पे हमारे पास सीवीटी लगी होगी। और जो नीचे हैं हमारे पास 132 kV का ग्रिड है, 66 kV का ग्रिड स्टेशन है, वहाँ पर हमारे पास पीटी लगी होगी। ठीक है, सो अब क्वेश्चन है कि जी सीवीटी कैसे काम करती है। सो सीवीटी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जी कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सो बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, जो कि एक पोटेंशियल डिवाइडर का काम करते हैं। सो मेरे राइट साइड के ऊपर ये एक सीवीटी की हमारे पास क्या है, एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होता है, 2 कैपेसिटर हैं, एक C1 है और C2 है। ये दोनों कैपेसिटर एक पोटेंशियल डिवाइडर का काम करते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब ये होता है कि ये पोटेंशियल को या जो वोल्टेज है उसको डिवाइड करते हैं, मतलब कुछ वोल्टेज यहाँ पे होंगे, कुछ वोल्टेज यहाँ पे होंगे। ठीक है, सो इसमें बेसिकली सीवीटी में क्या होता है, हमारे पास 2 कैपेसिटर होते हैं, फिर एक इंडक्टर होता है। इंडक्टर का मकसद क्या है, जाहिर है भाई यहाँ पे जो वोल्टेज आएंगे कैपेसिटर की वजह से उसमें फेज शिफ्ट आएगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इंडक्टर लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम लोग ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये इन वोल्टेज को जो है वो मज़ीद जो है वो कम करता है। सो ये था कि सीवीटी के में जो है वो कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है, ये उसकी जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम है कि इसमें हमारे पास कैपेसिटर होते हैं ऐसे, और इसके अलावा 2 कैपेसिटर होते हैं और एक इंडक्टर होता है और एक हमारे पास ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर होता है जो कि मज़ीद वोल्टेज को जो है वो कम करता है। सो अब इसकी वर्किंग देते हैं। सो वर्किंग में इस तरीके से है कि ये दोनों कैपेसिटर हैं, इनको जो है वो हम लोग आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करके एक दूसरे वाले टर्मिनल को जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो हाई वोल्टेज जो टर्मिनल होते हैं ना वो हम C1 और C2 के ऊपर जो है वो, या जो वोल्टेज हमने मेजर करने होते हैं उसको हम लोग C1 और C2 के अकराज जो है वो लगाते हैं। ठीक है, सो इसमें बेसिकली जो C1 है ये हमारे पास जो है ये हाई वोल्टेज जो टर्मिनल है या उसके साथ कनेक्ट है, और ये जो C2 है ये ग्राउंड वाला जो टर्मिनल है इसके साथ जो है वो कनेक्ट है। ठीक है, सो जो अब क्वेश्चन ये है कि ये पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह बनाते हैं। ठीक है, सो जैसा कि हमारे पास रजिस्टर होती है, आपने देखा होगा कि रजिस्टर से भी हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं, ताकि हम वोल्टेज को जो है वो रिड्यूस कर सकें। ठीक है ना, 2 वे होते हैं, जो ट्रांसफार्मर यूज़ करें या ये रजिस्टिव जो है ना सर्किट जो है वो हम लोग डिवाइडर का बना लें। ठीक है, सो बेसिकली ये किस तरीके से कैपेसिटर बनाते हैं, आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है इसकी भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती हैं जिसे हम लोग इम्पीडेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें ये होगा कि ये जो C2 है ना, C2 इसकी जो इम्पीडेंस होगी ये कम होगी और इसकी जो इम्पीडेंस है वो ज़्यादा होगी। जब ये कम होगी तो इसके ऊपर जो वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो
कम आएगा, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप जो है वो ज़्यादा आएगा। सो इसकी इम्पीडेंस जो है वो कम कैसे होगी, जब इसकी कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है XC इज इक्वल टू 1/2πfc। सो ये कैपेसिटेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो जब इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, जिसकी वजह से इसकी इम्पीडेंस कम होगी, तो यहाँ पे वोल्टेज का जो है वो कम अपीयर होंगे और यहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से ये वोल्टेज को जो है वो डिवाइड करता है, ये जो कैपेसिटर जो है ना वो। सो इन लो वोल्टेज को फिर हम इस इंडक्टर के ज़रिए इस ट्रांसफार्मर को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रांसफार्मर इन वोल्टेज को मज़ीद जो है वो कम करता है, और फिर इन ये जो कम हुए वोल्टेज होते हैं इसको हम लोग जो है वो मीटरिंग के लिए यूज़ करते हैं और पावर सिस्टम के जो है वो प्रोटेक्शन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये था CVT की वर्किंग। सो ये CVT के हवाले से हमारी आज की वीडियो थी। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है वो लाइक करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।